नमस्कार, मैं पांडे स्वागत करता हूं अपने बलजोरी एजुकेशन चैनल पर। कल कल यानी कि 3 मार्च 11 बजे आप सभी लोग एकता दिखाइए, एक हो जाइए और एक हो करके ट्विटर अभियान चलाइए। अगर हमारा ट्वीट 1-2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर लगातार 1500 से 2000 ट्वीट होते हैं तो आप मान लीजिए कि हमारा जो ट्विटर है वह ट्रेंड कर जाएगा। और अगर एक बार ट्रेंड हुआ तो ये आप मान लीजिए निश्चित तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके निगाह में हमारा जो मांग है, हमारी जो मांग है उनके निगाह में, उनके दिमाग में आएगा। तो कहीं न कहीं हमको उससे राहत मिलेगी, यानी कि छूट में राहत ज़रूर मिलेगी। हम एक बात कहना चाहते हैं, एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब बेजान चीज़ें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम इंसान अपने हक के लिए क्यों नहीं एक हो सकते हैं। कल सभी लोग 11 बजे 3 मार्च को यानी कि कल एक होइए और ट्विटर अभियान शुरू करिए। पहली बात तो जो भी यूट्यूबर यूपीएससी वैकेंसी में उभरे हुए बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि कल अमोर सर के नेतृत्व में भर्ती बोर्ड लखनऊ में अधिकारियों से बातचीत हुई, वहाँ से कुछ सकारात्मक संकेत ओवर एज हुए बच्चों के पक्ष में देखने को मिले हैं। आज पुनः एक बार फिर से अमोर सर और अन्य जो यूट्यूबर हैं जो हमारे समर्थन में हैं, बच्चों के समर्थन में हैं, वो कुछ अधिकारियों से, मंत्रियों से, प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए जा चुके हैं। आज बातचीत हुई है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या हुआ आपके उस हलफनामे का जो आपने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था कि प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों तक 3200 सब इंस्पेक्टर की भर्ती हम अपने प्रदेश में करेंगे। उस उम्मीद में जो बच्चे जी तोड़ मेहनत किए, अपने सपने देखे, उन बच्चों का क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा अनुरोध है, उन बच्चों के बारे में ज़रूर विचार करें और उनको भी अपना सपना साकार करने का मौका अवश्य दें। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों? मैं आज एक पते की बात बताता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर आपका समर्थन नहीं करेंगे। जैसे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके पास 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 12 मिलियन, 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 50 लाख, 60-70 लाख, 1 करोड़ के ऊपर जिसके पास सब्सक्राइबर है, वो तो अपने रणनीति बनाने में लग गए हैं, जुगाड़ बनाने में लग गए हैं कि हम इस वैकेंसी से कितना पैसा कहाँ कहाँ से कमा लें। वह एक बार भी ओवर एज हुए बच्चों की तरफ मुड़कर नहीं देख रहे हैं। वे लगातार पेड बैच, स्पेशल बैच बना के पैसा कमाने में लग गए हैं। कुछ चैनल तो 1400 रुपये प्रत्येक बच्चे के ऊपर फीस लगा करके स्पेशल बैच यह बोल के चालू किए हैं कि 1400 रुपये में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर मान लेता हूँ उनके पास 5 मिलियन यानी कि 50 लाख या 60 लाख बच्चे सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 1 लाख बच्चे भी 1400 रुपये का बैच ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पेड बैच ले लेते हैं, तो आप सोचिए 1400 रुपये एक बच्चे पर, तो 1 लाख बच्चों पर कितना हो जाएगा। जब इतना पैसे वो कमा रहे हैं तो हमारी तरफ क्यों ध्यान देंगे, यानी कि ओवर एज हुए बच्चों की तरफ ध्यान क्यों देंगे? वो कभी ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हमको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी है। जो चैनल हमारे समर्थन में है, ओवर एज हुए बच्चों के समर्थन में है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप एक फरिश्ता के रूप में हम बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 3 बजे, माफ़ कीजिएगा 3 मार्च को 11 बजे ट्विटर अभियान में सभी बच्चे जुड़े जो ओवर एज हुए हैं। 50 से 60 हज़ार से ऊपर बच्चे हैं जो ओवर एज हुए हैं। अगर एक साथ सभी लोग ट्विटर करते हैं 2-3 मिनट के अंदर, तो निश्चित तौर पर ट्रेंड करेगा और हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में है जो कल हमको ट्रेंड करना, यूपीएसआई #UPSI एज रिलैक्सेशन, उसके बाद #UPSI एज रिलैक्सेशन 2 करके रहेगा।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल जो बड़े हैं वो हमारा समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको तो पैसे कमाने में वो लोग लग गए हैं। चाणक्य ने कहा था, जिस राज्य का राजा व्यवसायी हो उस राज्य का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, उस राज्य में विकास कभी नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से जिन चैनलों का, जिन गुरुओं का दिमाग पैसा कमाने की तरफ लग गया है कि हम कितना पैसा बच्चों से ऐंठ लें, तो कभी बच्चों का विकास नहीं कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखें, कल 11 बजे सभी लोग एकत्रित हों और मिल करके ट्वीट करें। जय हिंद, जय भारत।